हल्फ बर्दारी सिंध असेंबली में अफरा तफरी। शहर के मरकजी हिस्से में स्पीकर ऐवान में ऑर्डर करते रह गए। नारे, तल्ख कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर खराब हो गया। असेंबली के बाहर, शहर के अंदर, शार फैसल पर और कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज, खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शार फैसल पर JUIFA का धरना, पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज। JUIFA के राशिद महमूद सोमरो भी जख्मी। मुजाहिरीन को सिंध असेंबली पहुंचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शार फैसल, राशिद मनास रोड, डालमिया यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। शाम ढले, एहतजाज खत्म हुआ, सड़कें खोल दी गई। के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मगर जो हैरान कुन बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का सीट दिलवाना चाहिए था। 2018 से 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी को भी नताइज पर एतराजात हैं, लेकिन हम उसके लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे। हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वाली जमातें 2002 से आज तक इंतखाब नहीं जीती। असल में उनका एहतजाज इसलिए है कि मजीद धांधली होती और ये एक आध सीट जीत जाते। बोले, IMF को लिखे जाने वाले खत की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इससे इनकी असलियत अवाम के सामने आएगी। उनके लिए सियासत और जाती मसले मुल्की मफाद से ज्यादा अहम है। कुछ लोग मुल्क की माशी सूरत हाल से सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। बोले, इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 साला सपोर्टर को कत्ल किया गया। हम कातिलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। आज आपने एक जाली असेंबली को उनके मेंबरान को हलफ लेने दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। इलेक्शन में मुबैना धांधे पर GTA, PTI, महाजर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना। शार फैसल समेत शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि सिंध असेंबली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में PTI और जमात को वोट मिले, ये पीपल्स पार्टी और MQM कहाँ से आ गई? तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि शहर में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GTA के सफ्तर अब्बासी ने कहा कि जाली निजाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद GTA ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असेंबली के 168 नौ मुंतखब अरकान में से 147 ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 111, MQM पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी, GD और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हलफ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। 9 मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा स्पीकर सैयद अवैस शाह और डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी इतवार को हलफ उठाएंगे। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बर्दारी पीर को मुतवक्के है।
असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। अब माल रोड या चेरिंग क्रॉस या उधर का तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो असेंबली के अंदर की है। पंजाब असेंबली में नए स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भचर से है। इजलास में मौजूद नामजद वजीर आला मरीम नवाज ने अपना वोट कास्ट कर दिया। स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए हो रहा है। इससे पहले मरीम नवाज की आमद पर असेंबली में शोर शराबा भी हुआ। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। इजलास के आगाज में स्पीकर सब्तैन खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन न होने की वजह से स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकते। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि जब तक उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती असेंबली नामुकम्मल है। हमारा मेंबर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो कैसे लड़ेगा? मैडम पहली वज़ीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वजीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफी का सवाल। अभी नहीं बनी, वजीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरीम नवाज का जवाब। नून लीग के रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जमहूरियत अददी अक्सरियत से जीतती और हारती है, अल्फाज से नहीं। पंजाब असेंबली के 371 के ऐवान में 26 का नोटिफिकेशन होना है। लोग 4-4 साल बाद भी हल्फ लेते हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि बाहर बैठकर धमकियां देने वाले सामने आए। पंजाब असेंबली में मियां असलम इकबाल का इंतजार किया जा रहा है। सहाफी ने पूछा कि असलम इकबाल का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या पुलिस? उस्मा बोली, जो मर्जी समझ लें। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलोचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने निगरान वजीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात की बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी कारकुन से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। कारकुन ने कहा धांधली में मुलव्वस आरोज की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाने की तजवीज़ है। अली अमीन गंडापुर बोले, आरोज को पहले यहाँ से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएंगे। कारकुन ने पूछा कि मौलाना साहब खफा हैं आजकल? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पागल हो गया है, पागल खाने में डालेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए माशरे में दिल लगाकर मेहनत करनी है। वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा ने अब अमली मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफशानी से काम करेंगे। कौमी असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असेंबली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान
पार्टी 4 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर है। GUI के 8 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तून कबीलिया अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। मछली, टिक्का बोटी, कोरमा और पूरी पराठा। सिंध असम्बली में हलफ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान की मजेदार खानों से तवाज़ो। अरकान को चाय, कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल, सफेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सेला चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2,792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2,840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये, सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 140 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फ़ी किलो है। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर आवामी खिदमत को सराहा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफ भी किया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शो कॉज नोटिस ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उमर अयूब उनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी PTI हैं। जो बानी PTI कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में PTI के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमा किराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत। ग्रेजुएट और मास्टर्स फहरिस्त 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदादोशुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता 9 नए मुंतखब अरकान हैं। माजी की गलतियां ठीक करने के लिए नैब के नए जवाबित जारी। सियासतदानों, ताजरों, ब्यूरोक्रेट्स के खदशात दूर किए जा सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एतराफ़ किया है कि माशरे और रियासत के मुख्तलिफ हलकों में पाए जाने वाले खौफ और दबाव के बढ़ते तासुर को दूर करने के लिए दुरुस्त समत का तयन ज़रूरी है। नए जवाबित के तहत नैब की कार्रवाइयों में ज़्यादा शफाफियत और इंसानी हकूक़ का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। साइफर और तोशा खाना केस में बानी PTI की दोनों अपीलों पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। साइफर केस में बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर भी खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा।
वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। पुरअमन एहतजाज का कानूनी हक है। एहतजाज के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर कहेंगे तो मुझसे मिल भी लेंगे। एहतजाज करना उनका हक है, हम उनसे भी डायलॉग करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाजी मुजाहरों पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। शजील मेमन ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सईद गनी बोले पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम इनसे मिल भी लेंगे। मंजूर वसान ने कहा कि GTA वाले धांधली करते हैं, फिर एहतजाज भी करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का मशवरा। सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़िश्ता रोज हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुंच गई। अहता अदालत से कौन से मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस्लामाबाद के DSP लीगल ने 16 निकात पर मुश्तमिल SOP हाई कोर्ट में जमा करवा दी। निकात के मुताबिक तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, असलहे की नुमाइश पर मुलजिम को अहता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत की SOP पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। ईरान के वजीर खारजा की पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकात पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज करेगी। ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर। फैसलाबाद में 12 साल की कम सिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जा बहक। पुलिस ने मालिकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालिकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई। टैक्सिला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुबैना तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO ने वाक़े में मुलविस SI को मुअत्तल कर दिया। SP पोटोहार से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। बर्फबारी से मुतासरा स्टोर वैली और मलका इलाकों की सड़कें बहाल कर दी गई। बर्फानी तोदे गिरने से ग्रेस, शोंट, सरगन और लवाद वाला की सड़कें बदस्तूर बंद। वादी लीपा में दोबारा बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। पीर और मंगल को मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसराइली फौज की दीर अल बलाह में वहशियाना बमबारी 4 माह के यासिर की जान ले गई। इसराइली बमबारी से यासिर समेत 14 मासूम बच्चे शहीद। रफा में भी फजाई हमला। 24 घंटों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गाजा में मासूम फलस्तीनियों की अमवात पर दोहरा मयार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मगरबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दे दिया। तुर्क सदर की भी मगरिब की खामोशी पर तनकीद। माह रमजान में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी का इसराइली मंसूबा। हमास ने इसराइल को संगीन नतायज से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में लाहौर में खेले जाने वाले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को फतह के लिए 176 रन का हदफ दे दिया। ओपनर साहबजादा फरहान ने 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन जांबाजों ने भी महारत के जौहर दिखाए। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में आज भी PSL पर दिलचस्प तबसरे। स्पिनर से पावर प्ले में बॉलिंग करवाने की वजह बताई अब्दुल रज़ाक ने। फ़ख्र आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, वजह बताई कानियात इम्तियाज ने। और इसके साथ आज हुआ हारना मना है में हंगामा। देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज मारूफ सिराइकी शायर शाकिर शुजाबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ के कलाम पर गुफ्तगू। बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। श्रीदेवी ने तवील अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।